हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 9 और हम शुरू कर रहे हैं एक अच्छे और लंबे वार्म अप के साथ। और ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है एक अच्छे वर्कआउट के लिए, इसलिए हमें वार्म अप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आई एम श्योर यू डेफिनेटली वांट कि आपकी बॉडी अच्छे से रेडी हो जाए सो दैट आप वेट्स उठाने के लिए और कार्डियो करने के लिए एकदम रेडी है। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट वार्म अप मूव कौन सा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी वर्कआउट मोटिवेशन, फिटनेस टिप्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एंडलेस इंस्पिरेशन। तो ऐसे ही वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो बहुत टाइम से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ वार्म अप कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को हाई रखना मत भूलना, क्योंकि जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा उतना ही अमेजिंग आपका वर्कआउट होगा। लेट्स स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड टुगेदर। और आज रहेगा हमारा चेस्ट डे वर्कआउट। तो हमारा वार्म अप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। शुरू करते हैं पुशअप्स से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जिस दिन आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। सो 3 सेट्स पुशअप्स के करने के बाद हम करेंगे हमेशा की तरह 5 मिनट साइकिलिंग, जो कि हम रोज़ करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद करने वाले हैं हम 5 मिनट्स ऑफ रनिंग। अगेन दिस कैन ऑल्सो नॉट बी स्किप्ड। और अब हम रेडी हैं एकदम चेस्ट वर्कआउट करने के लिए। तो बढ़ते हैं वर्कआउट की तरह और हम शुरू कर रहे हैं बार्बल बेंच प्रेस से, जिसके हम करेंगे 3 सेट्स विथ 10 रेपिटेशंस। ये अपर बॉडी के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है और ये सिर्फ ओनली चेस्ट को टारगेट नहीं करती बट हमारे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी टारगेट करती है। कीप इट स्लो एंड लिफ्ट हैवी। फिर हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी डंबल बेंच प्रेस। इसके हम करने वाले हैं 3 सेट्स विद 10 रेपिटेशंस ईच। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अपने ट्रेनर से सपोर्ट भी ले सकते हैं। एंड हमें डम्बल्स को कस के पकड़ना है। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस अ लिटिल एडवांस लेवल ऑफ बार्बल बेंच प्रेस। और उसके बाद में हम तीसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं इंक्लाइंड डंबल बेंच प्रेस। इससे आपका अपर चेस्ट फोकस होता है, जो चेस्ट को एक लिफ्टेड और डिफाइंड लुक देने में हेल्प करता है। आपको बेंच को 30 to 45 डिग्री इंक्लाइन पे सेट करना है और अपने रेपिटेशंस को स्लो और कंट्रोल्ड रखना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उसके बाद में हम करेंगे बटरफ्लाई, जो एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इससे आपके चेस्ट मसल्स एकदम स्ट्रेच और स्क्वीज होते हैं, जो मसल डेफिनेशन के लिए बेस्ट है। और हमारे चेस्ट वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है पुल ओवर। ये मूवमेंट हमारे चेस्ट और बैक दोनों को टारगेट करती है। ये आपके चेस्ट को स्ट्रेच करता है और आपके लैट्स को एक्टिवेट करता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 3 सेट्स करेंगे स्लोली विथ 10 रेपिटेशंस। एंड आई एम वेरी श्योर आज हमारा 8th डे है और हमारी स्ट्रेंथ और बेटर हो चुकी है और हम इसे बहुत ईजीली कर लेंगे। हमें हर सेट के बाद 30 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। ये हमारी एनर्जी रिकवर करने में मदद करेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अब कार्डियो विद जंपिंग जैक्स फॉलोड बाय सीजर स्विचेस। दोनों के हमें 2 सेट्स करने हैं विद 50 रेपिटेशंस। हमारी तीसरी कार्डियो एक्सरसाइज रहेगी बर्पीज, जिसके हमें 3 सेट्स करने हैं विद 20 रेपिटेशंस। अब हम कर रहे हैं लेटरल शफल स्टेप। इसके हमें 2 सेट्स करने हैं विद 50 रेपिटेशंस। वील ट्राई टू बी फास्ट। फॉलोड बाय नॉर्मल स्टेप अप्स। इसके भी हमें 2 सेट्स करने हैं विद 50 रेपिटेशंस। अब हम कर रहे हैं अपनी कोर को टारगेट विद माउंटेन क्लाइंबर्स फॉलोड बाय ट्विस्टेड माउंटेन क्लाइंबर्स। सेम, इट इज़ गोना बी 2 सेट्स ऑफ 50 रेपिटेशंस ईच। फिर करते हैं स्टैंडिंग क्रंचेस। इसके भी हमें 2 ही सेट करने हैं विद 50 रेपिटेशंस। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Now we are doing frog jumps, 3 sets of 20 repetitions. अब हम करने वाले हैं बॉल थ्रोज। तो दिन भर का जो भी गुस्सा है हम इस बॉल पे निकालने वाले हैं। हम करेंगे 3 सेट्स
विथ 20 रेपिटेशंस। और उसके साथ साथ हमें करने हैं स्टैंडिंग टो टचेस, सेम ऑल्टरनेट 20 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। देन कम्स द अदर एक्सरसाइज विच इज़ हाई नीज, 3 सेट्स ऑफ 20 रेपिटेशंस। और हम अपना कार्डियो वर्कआउट एंड करेंगे विद लेटरल शफल्स। हमें 3 सेट्स करने हैं विद 20 राउंड्स, फॉलोड बाय हाई नी रन। इसके भी हमें 3 सेट्स करने हैं और 20 राउंड्स लगाने हैं हर सेट में। लेट्स कीप दिस जर्नी रॉकिंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो।